अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी, आज के व्लॉग में मैं बात करूँगी मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ के मुतालिक। हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का खौफ लाज़मी होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ होते हैं। तो आज हम उस पे बात करेंगे और उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे खौफ होते हैं जो इंसान के दिल में बैठ जाते हैं, जो इंसान खौफ का शिकार मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ का शिकार होता है, वो कौन-कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ होते हैं। किसी को ऊंचाई का खौफ होता है, किसी को किसी जानवर का या किसी जानवर के काट लेने का खौफ होता है। यानी कि अक्सर लोगों को सांप का खौफ होता है, या फिर अक्सर लोगों को बिजली की आवाज़ से, बादलों की बादलों की आवाज़ का खौफ होता है, और किसी को अकेले रह जाने का खौफ होता है, किसी को ऊंचाई का खौफ होता है, और किसी को अंधेरे से खौफ फील होता है। तो कुछ ऐसे खौफ होते हैं जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी इंसान उस खौफ में मुब्तला हो जाता है। बुनियादी तौर पर दो तरह के खौफ होते हैं। एक ऐसा खौफ होता है जिसे आप फोबिया कह सकते हैं। तो ऐसा खौफ जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी कि वो खौफ बस एक आपको वहम होता है। और कुछ ऐसे खौफ होते हैं जो हकीकत में मबनी होते हैं, जैसे कि कोई अगर आपका अपना बीमार होता है तो आपको उसकी सेहत के मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ होगा। तो आप उस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि कोई आपका प्यारा आपसे बिछड़ ना जाए। तो इस तरह के खौफ होते हैं कि जो हकीकत पे मबनी भी खौफ हो सकते हैं, और कुछ ऐसे खौफ होते हैं जो हकीकत में मबनी नहीं होते, ये खुद अब खुद पैदा करदा खौफ होते हैं। तो इस पर बात करेंगे कि इन सारे खौफ से हम कैसे निकल सकते हैं। अगर आपके दिल में मुख्तलिफ़ किस्म का खौफ है, या किसी भी किस्म का खौफ आपके दिल में है, तो उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि खौफ का सामना करना सीखें। अगर आप अपने खौफ से भागेंगे, अगर आपको किसी किस्म का फ़ोबिया है, तो आप अगर इस फ़ोबिया से भागेंगे, खौफ एक किस्म का फ़ोबिया होता है, तो अगर आप उससे भागेंगे तो आप उससे कभी भी निकल नहीं पाएंगे। तो हमेशा उसको फेस करना सीखें। पर ये सोचें कि क्या उस खौफ की कोई अहमियत है या नहीं। उसको उसका जायज़ा लें कि क्या ये आपका सिर्फ वहम है, या इस कोई वाकई आपको ऐसा कोई ख़तरा या खौफ है। तो जब आप इस बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर ये बात हो जाएगी कि जिस खौफ का आप शिकार हो रहे हैं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये भी आपको आपके अंदर के खौफ को ख़त्म करने में ये चीज़ भी मुफीद साबित होगी। और तीसरे नंबर पर ये करना चाहिए कि जिनको किसी किस्म के खौफ का फ़ोबिया होता है, तो उनको चाहिए कि उस वक़्त ऐसे ख़्यालात सोचें, किसी अच्छे मंज़र को अपने दिमाग में सोचें, जैसे कि किसी बागात के मुतल्लिक़, या फूलों के मुतल्लिक़, या ऐसे बहुत ही कोई खूबसूरत मंज़र को उस वक़्त सोचना शुरू कर दें। ऐसे भी काबू पाया जा सकता है। तो काफ़ी हद तक आप ऐसे भी अपने खौफ पर कंट्रोल उस टाइम रख सकते हैं। चौथे नंबर पर ये सोचें कि अ, किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, और हर इंसान के लाइफ में अच्छा और बुरा वक्त भी आता है। तो अगर आपको किसी किस्म का खौफ फील होता है, तो उसको आप बिल्कुल ये ना समझें कि आपको कोई मसला है। तो इस चीज़ को ये सोचें कि अगर आपको किसी चीज़ किस्म का खौफ है, कोई बैठ गया, तो ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं रहेगा, बल्कि आप इसको आप कंट्रोल रख सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। और ये भी एक चीज़ आपको किस्म के खौफ में मुब्तला कर देती है कि जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, तो तब आप किस्म का खौफ होता है कि आप लोगों को अपनी कमज़ोरियाँ छुपाना चाहते हैं। तो हर इंसान के अंदर कमज़ोरी भी होती है। हालात अब हालातों में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो इस चीज़ को आपने हमेशा दिमाग में याद रखें कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। 6 नंबर पर ये करना चाहिए कि अगर आपका कोई बेहतरीन दोस्त है, तो आप उससे इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप को बिज़ी रखें जितना हो सके। जो आपको काम करना पसंद है उस काम को करें, और वॉक करें। एक्सरसाइज को लाज़मी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जो भी काम आपको करना पसंद है वो काम करें। अपनी हॉबी बनाएं, अपने मशागिल को चुनें, अपने मशागिल बनाएं, और फ़ारग वक्त बिल्कुल फ़ारग ना रहें, बल्कि उसको किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रखें। जो काम आपको करना पसंद है उसमें अपने आप को बिज़ी रखना सीखें। क्योंकि इंसान जब फ़ारिग रहेगा, तो उसके दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के मनफ़ी ख़यालात आते हैं। तो
एक जब आप फ़ारग रहेंगे तो आप डिप्रेशन का भी शिकार रहेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोबिया भी आपके दिमाग में पैदा होते रहेंगे। तो अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को बिज़ी नहीं रखेंगे तो आपके दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आएँगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।